वेलकम बैक टू एसके क्लासेज। आज मैं आप लोगों के लिए रैखिक समीकरण, जो नॉर्मल इक्वेशंस होते हैं, समीकरण होते हैं, उसका क्लास लेकर के आया हूँ। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, क्लास 8 9 के बच्चे, उसका फरमाइश था कि सर आप नॉर्मल समीकरण नहीं बताते हैं और हम लोग को समीकरण में प्रॉब्लम्स होती है। तो उसी प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने समीकरण का, जो नॉर्मल समीकरण होते हैं रैखिक समीकरण के अंतर्गत, उसका क्लास लेकर के आया हूँ। अब जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पे पहले से मैंने 4 क्वेश्चन को यहाँ पे सेट करके रखा है। देखिए पहला क्वेश्चन मेरा है 5x + 7 = 2x + 9। देखिए 4 क्वेश्चन है यहाँ। देखिए ये दोनों एक टाइप का क्वेश्चन है, ये अलग टाइप्स का क्वेश्चन है, और ये सबसे अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी 3 टाइप्स का क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए आज सेट किया है। पहला क्वेश्चन मेरा है 5x + 7 = 2x + 9। अब देखिए जो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि यदि हम ये नॉर्मल इक्वेशंस को बनाते हैं, समीकरण को बनाते हैं, तो किस प्रकार से बनाते हैं। तो इसका सबसे पहले रूल जानते हैं। जब हम कोई समीकरण बनाते हैं तो समीकरण का रूल क्या है कि या तो हम और लिखते हैं, यहाँ पे देखिए या तो और लिखते हैं, या नहीं तो फिर या लिखते हैं, या नहीं तो इस प्रकार से। यानी इस 3 में से जो आपको अच्छा लगे वो समीकरण के प्रारंभ में लिख सकते हैं। जैसे हम बनाना जब स्टार्ट करें, क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है स्टार्ट करेंगे, तो इस तीनों में से जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। देखिए ना, ऐसा इस प्रकार से आज क्लास लेते हैं कि आपको समीकरण में कभी कोई डाउट होगा ही नहीं, और जो भी डाउट होगा आसानी से आज के आज अभी कभी क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन तो अभी हम बोले हैं, अब यहाँ पे हम जैसे और लिखेंगे। जब बना रहे थे क्या लिखे, अभी देखे ना, और या इस तीनों में से कोई चीज को हम यूज कर सकते हैं, तो और लिख देना है। उसके बाद देखिए समीकरण के लिए रूल क्या है कि इसमें देखिए चर पद है, ए बी सी डी से लेकर के जेड तक को हम लोग क्या कहते हैं, चर पद कहते हैं। ठीक है, और 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, इसको अचर पद कहते हैं। तो इसमें हमें याद क्या रखना है कि चर पद वाले को एक साइड करना है और अचर पद वाले को दूसरे साइड करना है। क्या सीखे हम लोग कि चर पद, जैसे ए बी सी डी से लेकर के जेड वाला, जैसे एक्स वाला समीकरण है या वाई वाला समीकरण है। एक चीज याद रखिएगा इसमें कि एक चर पद सिंगल मत क्या, रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण में चर पद केवल एक ही होगा। यदि एक्स वाला है, देखिए इसमें यदि समीकरण देखिए एक्स है तो एक्स ही है, एक्स है तो एक्स ही है, सब में देखिए एक्स है तो एक्स ही है। यदि वाई रहेगा तो केवल वाई रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि एक्स वाई दोनों रहेगा। एक्स वाई यदि दोनों है तो फिर वो दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। तो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण, अर्थात इसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो इसमें क्या करना है, चर पद को एक साइड करना है और अचर पद को इस साइड। यदि चर पद हम लिखते हैं तो अचर पद को दूसरे साइड, इधर 1 से लेकर के जो भी है अचर पद, इसको क्या करना है, दूसरे साइड लिखना है। पहला रूल तो सीख गए, चर पद को एक साइड कर देना है, अचर पद को दूसरे साइड कर देना है। अब देखिए अगला नेक्स्ट रूल क्या याद रखना है आपको कि यदि कोई भी चीज, ठीक है ना, कोई भी ऐसे या तो चर पद हो या अचर पद, आप इसको एक साइड से जब दूसरे साइड ले जाएंगे ना तो चिन्ह विपरीत हो जाएगा। जैसे यदि इस साइड प्लस में है, उस साइड यदि हम ले जाएंगे, यदि कोई चीज को कोई भी अंक है या चर पद है या अचर पद है, उसको यदि इस साइड प्लस में है उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इस साइड यदि माइनस है उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। इस साइड यदि गुना में है उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड यदि देखिए प्लस था उस साइड ले गए तो माइनस, माइनस था उस साइड ले गए तो प्लस, गुना में है उस साइड ले जाएंगे तो भाग में, या आप बोल सकते हैं कि बट्टा में। भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं। ठीक है ना, तो ये बट्टा में ले जाएंगे। ठीक है, और ठीक इसका अपोजिट, यदि इस साइड यदि माइनस में है इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इस साइड यदि प्लस में है इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इस साइड भाग में है, ठीक है ना, इस साइड लाएंगे तो कौन सी में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन सॉल्व करके हम आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे रूल तो आप लोग को पहले समझ में आ गया। अब देखिए रूल समझ में आ गया तो क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, रूल क्या सीखा है और दे दिए। उसका क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए 5x है, ये चर पद है, इस साइड रखे, और 2x उस साइड है, तो 2x को उठा करके इस साइड लाएंगे तो क्या सीखा है, उधर देखिए उधर प्लस में, अभी ये कौन सी में है, प्लस में, इस साइड लाएंगे तो कौन सी में हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस, तो -2x। ठीक है, बराबर कितना, 9 है तो 9 + 7 उस साइड ले जाएंगे तो -7। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5x - 2x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x। 5x में से 2x गया तो 3x, और 9 में से 7 गया तो 2, तो इसीलिए x बराबर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है इस साइड गुना में, तो उस साइड ले जाएंगे तो भाग में। अभी रूल सीखा है ना, इस साइड गुना में उस साइड ले जाएंगे तो भाग यानी बट्टा, तो इसलिए बट्टा में डाल दिए। x का मान मेरा क्या हो गया, तो यही मेरा x का मान हो गया 2/3, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। x बराबर 2/3 क्या हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आप लोग को आसानी से समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में रूल फॉलो कीजिए, सबसे पहले तो और लिख दिए, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है, 3x है तो 3x डाल दिए।
अब यहां पे देखिए -2x है, उस साइड देखिए बराबर के उस साइड देखना है, बराबर के उस साइड क्या -2x, तो इसको उठा करके चरपद है तो इस साइड करेंगे, चरपद को एक साइड रखना है ना, तो इस साइड ले आते हैं, तो -2x इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका +2x हो जाएगा, -2x इस साइड लाए तो +2x बराबर। अब देखिए 7 उसी साइड है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये उस साइड है, इसको तो उठा के इस साइड नहीं ला रहे हैं, तो 7 को ऐसे ही छोड़ दीजिए उस साइड। अब यहां पे देखिए -9, लेकिन -9 इस साइड है, इसको उठा करके बराबर के उस साइड ले जा रहे हैं, तो उस साइड ले जाएंगे तो इस साइड माइनस, उस साइड ले जाएंगे तो प्लस, तो यहां पे माइनस है तो वहां पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हो गया 3x और 2x कितना हो गया 5x, 3x 2x कितना हो गया 5x। अब बराबर यहां पे देखिए 9 और 7 कितना हो गया 16, 9 7 कितना हो गया, यहां पे देखिए 9 7 16। अब इसीलिए x बराबर, तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 16/5। अब यही मेरा क्या हो गया x का मान जो निकला x बराबर 16/5, x बराबर 16/5, यही मेरा क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगी। ठीक है, समझ में। तो इस प्रकार से दो क्वेश्चन सॉल्व किए। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये दोनों क्वेश्चन सेम था, एक ही प्रकार का था, एक ही टाइप्स का था, इसका अलग टाइप्स। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हम देखिए यहां पे और तो लिखना ही है, अब यहां पे इनटू में है, कोष्ट में है, तो अब देखिए 3 × 2x - 9 ऐसा जब रहता है तो हम क्या करते हैं कि ये जो 3 या जो भी अंक रहेगा यहां पे, इससे इस दोनों का गुना करना है, इससे क्या करना है इस दोनों का गुना करना है। तो गुना कीजिए, 3 को 2x से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और x है तो x तो 6x, 3 दूनी 6x। यहां देखिए इसके पीछे में प्लस और इसके पीछे में माइनस, तो प्लस माइनस का गुना करेंगे तो माइनस और 3 नमा कितना हो जाएगा 27। अब यहां पे थोड़ा सा एक चीज आप लोग को और हम सिखा रहे हैं कि ये हमेशा या हम लोग याद क्या करते हैं कि प्लस प्लस का गुना क्या होता है, प्लस प्लस का गुना माइनस, माइनस का गुना करेंगे प्लस से तो क्या होगा माइनस, प्लस का गुना करेंगे माइनस से तो क्या लिखते हैं माइनस। ठीक है ना, यहां देखिए प्लस प्लस का गुना प्लस, यहां ध्यान दीजिएगा यहां मिस्टेक कर दिए थे, प्लस प्लस का गुना क्या होगा प्लस, माइनस प्लस का गुना माइनस, और प्लस माइनस का गुना माइनस, और माइनस माइनस का गुना फिर प्लस, माइनस माइनस का गुना प्लस। इसको हम याद करते हैं। ठीक है, प्लस प्लस का गुना प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस गुना में। ठीक है, गुना का रूल। लेकिन ये इतना रटने की कोई जरूरत, बस आपको याद क्या रखना है कि यहां पे ध्यान से दिखेगा कि जोड़ा चिन्ह आपका यदि होगा, जोड़ा चिन्ह का गुना करना है तो वो हमेशा याद रख लीजिए कि प्लस होगा। क्या सीखे आप, यदि जोड़ा चिन्ह का गुना करना है, जैसे यहां पे देखिए प्लस प्लस का गुना करेंगे तो प्लस, माइनस माइनस का गुना किए तो प्लस। अब बेजोड़ा चिन्ह अर्थात एगो माइनस प्लस या नहीं तो एगो प्लस या माइनस, दोनों बेजोड़ा हो गया ना, एक प्लस दूसरा माइनस, एक माइनस तो दूसरा प्लस, तो ये बेजोड़ा हो गया। तो बस एक चीज आप याद रखिए कि जोड़ा चिन्ह का गुना करना है तो प्लस होगा, और बेजोड़ा चिन्ह का गुना करना है तो माइनस होगा, बस ये बात याद रखना है। और वैसे भी एक चीज और याद रखिए, माइनस का जब गुना का रूल देखिए क्या, यदि जोड़ा माइनस है तो हमेशा प्लस होगा। जैसे हम पूछेंगे 100 माइनस का गुना, ऐसे ऐसे करके बताइए 100 माइनस का गुना कितना होगा, तो 100 माइनस जोड़ा हो गया ना, तो उसका गुना क्या हो जाएगा प्लस। हम पूछेंगे 107 माइनस का गुना कितना होगा, 107 माइनस का गुना कितना होगा, तो 107 क्या है बेजोड़ा है, तो 107 का क्या हो जाएगा गुना माइनस हो जाएगा, 107 माइनस का गुना क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये बात समझ में आप लोग को आ गया आराम से। अब ये हमेशा याद रखिएगा, इससे क्या होगा आपको ये करना पर नहीं पड़ेगा कि प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ऐसे या रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां पे देखते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए तो गुना तो हम कर दिए यहां पे। अब ध्यान से देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पे क्या लिखते हैं हम, देखिए 6x - 27 इक्वल टू, अब फिर देखिए माइनस है अब प्लस है, तो अभी क्या सिखा है कि ये माइनस प्लस बेजोड़ा हो गया। तो अभी आपको सिखा है कि बेजोड़ा जब ये रहेगा तो उसका गुना क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, तो बेजोड़ा चिन्ह का गुना माइनस, और 4 तिया 12x। फिर यहां देखिए माइनस माइनस का गुना जोड़ा हो गया, माइनस माइनस जोड़ा हो गया तो प्लस, और 9 चौक कितना हो गया 36। अब यहां पे देखिए 6x - 12x, इस साइड लाएंगे तो प्लस 12x। ठीक है, 6x - 12x, तो इस साइड लाएंगे तो प्लस 12x बराबर 36 है तो 36, और माइनस 27 उस साइड उठा के ले जा रहे हैं, तो इस साइड माइनस में उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में, तो कितना हो जाएगा यहां पे देखिए -27 उस साइड ले जाएंगे तो प्लस 27। ठीक है, अब यहां पे देखिए 12x और 6x कितना हो जाए, 12 6 18x इक्वल टू कितना 7 6 जोड़ दीजिए, 7 6 13 के 3, हाथ में 1 3 2 5 1 6 63। अब इसीलिए x बराबर 63 बट्टे 18। अब देखिए यदि कट रहा है तो इसको काट दीजिए, सरल कर दीजिए, 9 7 63 और 9 दूनी 18, कितना निकल गया 7/2। तो यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, x का मान कितना निकल गया 7/2। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखिए।
अब देखिए इसका टाइप इससे अलग है, ठीक है ना, ये दोनों सेम टाइप था, ये अलग है। और ये देखिए जब ऐसा इक्वेशन में जब ऐसा रहेगा आपको, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि दो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आरा आरी गुना करना है, ठीक है ना। इसको आरा गुना या तिरछा गुना कहा जाता है, यानी इस प्रकार से आप इसको गुना कर दीजिए, ठीक है ना। इस कोना वाले का इस कोना से, इस कोना वाले का इस कोना से। तो यहां पे देखिए हम गुना कर रहे हैं। अब ये भी रूल है कि आप किसी, ऐसा नहीं है कि आप इस कोना से इस कोना को गुना पहले कीजिए या इस कोना का गुना इस कोना से पहले कीजिए, नहीं। आपको जब मर्जी, जैसे मर्जी हो। किसी का मन होगा कि यहां से पहले इसी को हम गुना कर दे, किसी का मन होगा नहीं इससे पहले इसका गुना कर दे, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी कोना से दूसरे कोना को गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां जैसे हम इसी को कर देते हैं पहले या इसी को कर सकते हैं। तो 4 को 3x से गुना करेंगे तो 4 तिया 12x माइनस 4 चौका 16। देखिए 4 तिया, यहां देखिए 4 तिया 12x, अब माइनस, यहां चिन्ह माइनस है, यहां प्लस है तो माइनस गुना हो जाएगा, 4 चौका 16 बराबर। फिर 3 को 2x से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6x। कितना हो जाए? देखिए 3 दूनी 6x, और यहां प्लस और फिर यहां माइनस, तो बेजोड़ा चिन्ह का गुना माइनस, और नौतिया कितना हो गया? नौतिया 27। नौतिया कितना हो गया? 27, ठीक है। अब x वाले को एक साइड कर दीजिए, या 12x प्लस 6x से इस साइड लाएंगे तो माइनस 6x, चिन्ह विपरीत कर दिए, माइनस 6x। उस साइड देखिए यहाँ पे माइनस 27 है तो माइनस 27, अब माइनस 16, देखिए माइनस 27 क्या था? बराबर के उस साइड था, इसलिए उसका चिन्ह नहीं बदले हैं। लेकिन ये माइनस 16 इस साइड है, इसको लेफ्ट में है, इसको उठा करके सीधा राइट में ले जा रहे हैं, तो क्या करना है? चिन्ह विपरीत करना है। तो माइनस 16 तो उस साइड ले जाएंगे तो प्लस 16, ठीक है। अब देखिए 12x में से 6x घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6x। अब बराबर कितना? यहां देखिए यहां पे थोड़ा देखिए माइनस 27 है, अब प्लस 16 है, तो ये एक तो जोड़ में है एक तो घटाव में। तो रूल क्या है कि जिसका चिन्ह ज्यादा हो, ठीक है ना, तो इसमें चिन्ह का जिसका ज्यादा है, माइनस में 27 है और जोड़ में क्या है? 16 है प्लस में, तो माइनस का चिन्ह ज्यादा है तो माइनस कीजिएगा। और चिन्ह नहीं मिल रहा है तो क्या करना है? घटाना है। चिन्ह मिलेगा तो जोड़ना है और चिन्ह नहीं मिलेगा तो घटाना है। तो घटाइए, यहाँ पे 7 में से 6 गया तो 1, 7 में से 6 गया तो कितना हो गया? 1, और 2 में से 1 गया तो कितना हो गया? 1, माइनस 11। अब क्या लिखना है? इसीलिए x बराबर कितना निकल गया? माइनस 11। ध्यान से देखिए x बराबर क्या हो गया? माइनस 11/6, ठीक है ना। तो यही x बराबर कितना निकल गया? x बराबर माइनस 11/6, यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के क्लास में मैंने आप लोग को समीकरण, जो रैखिक समीकरण होता है, नॉर्मल इक्वेशंस जो होते हैं, उसको मैंने आप लोग को बताया, ठीक है ना। आशा करता हूं कि आप लोग को ये आज का वीडियो, आज का क्लास बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक नए क्लास के साथ आप लोग के सामने फिर उपस्थित होता हूं। और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो जो अभी तक चैनल, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है वो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।